हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 सीजी टेट 2025 में व्यापम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। विषय है सीपीडी। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्न है पहला। प्रश्न देखते हैं बच्चों, देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है, इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है। ऐसा विषय तो है ही नहीं भाई, शिक्षक का काम किसी भी सब्जेक्ट में होगा ही नहीं, है ना। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सही नहीं है क्योंकि नकारात्मक शब्द को हटाना है भाई। ठीक है, सकारात्मक विचार रखना है क्योंकि आप दिला रहे हैं सीजी टेट दिलाएं या डीलेट दिलाएं या बीएड दिलाएं, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वाला एग्ज़ाम दिलाएं, किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो आपको ऐसा विषय में नकारात्मक सोच नहीं रखना है और नकारात्मक का विषय का चयन नहीं करना है ना। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ये चांस है इसका। ऑप्शन डी देख लेते हैं, बच्चे, यहाँ पे देखते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत होगा भाई। इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है, शिक्षक का काम कम कैसे होगा, इसमें ऐसा काम, ये आंसर ही नहीं है, ये नकारात्मक है। ठीक है, बी भी नकारात्मक हो गया, डी भी नकारात्मक, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, अब प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। ऑप्शन बी है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। सी है, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन डी है, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो अच्छी कहानी सुनाकर मोटिवेट तो कर सकते हैं, बट ये आंसर नहीं होगा। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ये भी नहीं होगा। बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ये कुछ चांस है, पर इसमें आदर्श रूप से बर्ताव कर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं रहेगा। ठीक है, बी दूसरा का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है तीसरा, लगभग 18 माह की आयु बालक के भाषी विकास के लिए अति प्रभावी अवस्था है क्योंकि इस समय बालक क्या होता है भाई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, वाक्य बनाने लग जाता है। बालक बी, ऑप्शन बी देखते हैं, बालक का शब्दकोश लगभग 500 शब्दों का हो जाता है। ये तो नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा तो, है ना। ऑप्शन सी देखते हैं, समझने योग्य व प्रभावकारी भाषा में भेद करने लगता है। ये सही लग रहा है भाई। ठीक है, ऑप्शन डी देख लेते हैं एक बार। इस अवस्था में बालक अपने उच्चारण पर ध्यान देते हैं। उच्चारण पर ध्यान नहीं देते, 18 माह में ऐसा नहीं होता, है ना। तो यह ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, इसमें देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की सहायता करता है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में है। तो ये गलत हो गया भाई, ये तो ऐसा तो है ही नहीं भाई, ये चीज़ है ही नहीं, ऐसा आंसर ही नहीं बन सकता, है ना। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ये कुछ परसेंट में सही लग रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन डी देखते हैं, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न पांचवा की तरफ। प्रश्न है पांचवा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखते हैं, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। ये सही बात है, पर धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने से नैतिक आचरण इसमें नहीं होता। ठीक है, विकास उतना ज़्यादा नहीं होता। ऑप्शन बी देखते हैं, शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करना। ये सही लग रहा है। और ऑप्शन सी देखते हैं, उनका मूल्य शिक्षा का मूल्यांकन करना। ये थोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, उन्हें प्रातः कालीन सभा में उपदेश देना। ये भी सही नहीं है।
कुछ परसेंट में राइट लग रहा है, पर यहाँ पे क्या देखेंगे, धार्मिक पुस्तकें समझाकर या पढ़ाकर उसमें उसको नैतिक आचरण उसका क्या होगा, सर्वोत्तम मार्ग में नहीं होगा, है ना, नैतिक आचरण में सुधार नहीं होगा। जिसमें कि ऑप्शन बी में देखते हैं शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करना, यानी उसका आदर्श रूप में, यानी अच्छे तरीके से बिहेवियर रखना और उनको सिखाना कि आगे चलकर कैसे अपनी नैतिकता मतलब आचरण को कैसे रखेंगे, मतलब किस प्रकार से अच्छा व्यवहार करेंगे सामने वाले व्यक्ति से। जो कि मीठा बोलेंगे तो भाई सामने वाला गुस्सा भी होगा तो वो भी क्या होता है, शांत हो जाता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है छठवां, देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, ठीक है, और विद्यालयों के मानदंडों को नहीं मानता है। इसमें यहाँ पर यही चीज़ को देखना था, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायक की आवश्यकता है। क्या चीज़ में सहायक की आवश्यकता है, इसके मानदंडों को, जैसे कि कुछ चीज़ बताया जा रहा है विद्यालय में, उसको बच्चा नहीं मान रहा है तो उसको और मानदंडों को भी नहीं मान रहा है, ना तो व्यवहार उसका सही है, तो उसको क्या करना चाहिए, इसको किस चीज़ के सहायक है इसके लिए, तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए में देखते हैं उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। ऑप्शन बी देखते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन सी देखते हैं मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ऑप्शन डी देखते हैं भावनात्मक क्षेत्र। छठवा का आंसर हो जाएगा भाई भावनात्मक। चिंतन कौशल तो होता है, उसको तो खुद चिंतन रहेगा भाई, वो खुद सोच सकता है इस चीज़ के लिए, विचार तो खुद कर सकता है स्वयं से, पर भावनात्मक रूप से उसको समझाएंगे, भावना में डूब कर, मतलब उस क्या चीज़ उसको परेशान कर रहा है, किस विषय में वो उसको मतलब दिक्कत हो रहा है, उस चीज़ का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सही होगा, है ना भाई। तो भावनात्मक रूप से हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फिर सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सातवां, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ए केवल सीखने का, बी पालन पोषण और शिक्षा का, सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी केवल आनुवंशिकता। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बढ़ते हैं आठवां की तरफ। प्रश्न है आठवां, ठीक है, इसमें देखते हैं शिक्षा के दर्शन में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन बी है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन सी है सामाजिक वातावरण का सदैव अनुपालन और समायोजन करना। ऑप्शन डी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ये तो गलत हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है नौवां, इसमें देखते हैं एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। ठीक है, लड़के रोते नहीं, पिता की यह कथन कैसा है भाई, किस तरीके से बातचीत कर रहा है, इसको देखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देना। चुनौती तो दे नहीं रहा भाई, पर बढ़ावा दे रहा है इसमें। लैंगिक भेदभाव को कम तो कर ही नहीं रहा भाई, भेदभाव को उसमें क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। भाई लड़के रोते हैं तो ठीक है, लड़के रोते नहीं हैं ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, ये वाला विषय को जरूर देखिएगा, है ना, प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन सी देखते हैं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। समानता तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें लड़कियों और लड़कों को अलग समझा जा रहा है ना, क्योंकि लड़की रोएंगी तो मतलब इसमें बोला जा रहा है कि लड़की रो सकती, लड़के रोते नहीं हैं, और लड़के रो रहे हैं तो वो लड़की की तरह रो रहे हैं। वाह, ये गलत है भाई, ये आंसर ही गलत हो जाएगा ना, ये बढ़ावा देना और भेदभाव करना, और ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी देखते हैं लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। भाई ये रूढ़िवादी परंपरा को ही दर्शा रहा है, क्योंकि पुरानी सोच जो वातावरण में पहले से आ रही है, प्रचलित है कि लड़के रोते नहीं, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 10वां, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की जो है सहमत किस विषय में होते हैं, इसमें देखते हैं। ठीक है, पहला बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक
पुरस्कार निर्धारित किया जाता है। तो मतलब पुरस्कार नहीं दिया जाएगा तो वो सीखेंगे नहीं क्या? ये गलत है भाई, गलत है। नेगेटिव चीज़ को हटाना है ना, नकारात्मक चीज़ को हटाना है, ये गलत है। ऑप्शन भी देखते हैं, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं, बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये गलत है भाई, दंड देकर उसको शैतान है तो उसको समझाना चाहिए, उसकी समस्या का निवारण करना चाहिए, ना कि उसको सज़ा देकर उसको डरा देना चाहिए। क्योंकि बच्चे को डराओगे तो क्या होगा, बच्चा क्या होता है, सहम जाता है ना, और उसको जो गलती करेगा उसको छुपा के करेगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, है ना। तो समवयस्क वयस्क सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 11वां, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZDP, ठीक है, ZDP इसका दिखा रहे हैं समीपस्थ विकास का, इसको देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, ये क्या है भाई, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिनका आकलन नहीं किया जा सकता। ये तो गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के लिए करने वाले कार्य के बीच अंतर, क्योंकि इसमें वायस्को के अनुसार है तो इसमें अनुसार देखेंगे ZDP। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें प्रश्न में देगा वाइस्कोपी के अनुसार ZDP क्या है, या कि इसको क्या बोलते हैं, तो ये समीपस्थ विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब 11वां प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न चलते हैं 12वां की तरफ। प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सही नहीं है मतलब इसमें जो सही है वो गलत होगा, है ना भाई। तो इसमें देखते हैं। ठीक है, इस सीरीज में मज़ा आ रहा होगा तो बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग जैसा लग रहा है ना, विषय थोड़ा कठिन है इसमें। तो जो समायोजन सोच, इसके मानसिकता जो होती है, इसको इसके पर विचार किया जा रहा है ना, इस विषय पर। ठीक है, CPD का ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको सोचने पर, विचारने पर इसको मजबूर कर देता है। ऐसा ऐसा प्रश्न है ना, इसको देखेंगे, है ना। अब देखते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं, वे चुनौती भरे हुए कार्यों को पसंद करते हैं। ये तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी देखते हैं, वे कार्य करने, समझ, उच्च स्तर, ऊर्जा प्रदर्शन करने में। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ये भी राइट आंसर हो जाएगा। वे हमेशा सफल होते हैं। ये भी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ABC राइट है ना। तो ये यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। हमेशा सफल कौन होता है भाई? सही नहीं है, हमेशा सफल कोई नहीं होता, है ना। मतलब अपने तरफ से कोशिश तो हर कोई करते हैं, पर ये यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हमेशा सफल कोई नहीं होता, है ना। सब अपने तरफ से प्रयास ज़रूर करते हैं। तो इसमें पहले से तर्क देना कि सफल होंगी, ये उचित नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो ये गलत, नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 13, एक विद्यार्थी शिक्षक बनने के लिए स्वयं से मेहनत करता है ताकि वह PSSOU के परीक्षा में सफल हो। पंडित सुंदरलाल शर्मा वाला। ठीक है, यह विद्यार्थी खाली स्थान रूप से अभिप्रेरित है ना। तो ये है आंतरिक, A, B है व्यक्तिगत, C बाह्य, D अनुभविक। तो भाई इसका क्या आंसर हो जाएगा? अनुभविक। ये तो हो नहीं सकता है, अनुभविक थोड़ा चांस है, और बाह्य रूप से तो बाहरी रूप से तो होगा नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्तिगत रूप से होगा नहीं, आंतरिक रूप से खुद स्वयं तो वो मेहनत करेगा ना भाई। यहाँ पे क्या लिखा है? स्वयं मेहनत करता है,
तो उसके यह विद्यार्थी के रूप में अभिप्रेरित कौन किया है? तो आंतरिक रूप से। क्या आंतरिक रूप से ही आएगा ये, मतलब स्वयं ही कर रहा है ना भाई, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब 14 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 14, इसको देखते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि का अभिप्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। ये तो भाई नेगेटिव चीज़, नकारात्मक शब्द को हटा देना है ना। ऑप्शन बी देखते हैं। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। ये भी गलत हो जाएगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी देखते हैं। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। ये तो होनी ही नहीं चाहिए। बिना विचार किए किसी भी कार्य को कर दोगे तो क्या होगा? गलत ही होगा ना, है ना। पहले सोच लेते, विचार लेते कि हाँ इस चीज़ को करना उचित है कि अनुचित है। उचित रहेगा तभी तो करेंगे ना भाई, है ना। उचित रहेगा तभी करेंगे। तो इसका आंसर तो देखते हैं, ऑप्शन डी को देखते हैं। चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। अब भाई मुश्किल कार्य है तो उस पर डटे रहेंगे, हार नहीं मानना है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न चलते हैं 15 की तरफ। प्रश्न है 15, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए बालकों की स्मरण शक्ति मजबूत करती है। ऑप्शन बी है बालकों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करना। ऑप्शन सी है बालकों का चिंतन शक्ति का विकसित करना। ऑप्शन डी है पहले सीखे हुए को नए अधिगम की पृथक करती है। अधिगम की प्रवृत्ति किस चीज़ को प्रेरणा देती है भाई? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बालकों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। अधिगम क्या करती है? अधिगम की जो प्रक्रिया की अभिप्रेरणा है, मतलब इससे क्या प्रेरणा मिलती है, तो बालकों क्या रहता है? बालकों में सीखने की प्रति रुचि का विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तब 16 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 16, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरणा करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए है कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना चाहिए, मतलब जो प्रथम आते हैं उसको पुरस्कार देना चाहिए। ये भी सही आंसर है भाई, सही चीज़ है। पुरस्कार देंगे तो बच्चा क्या होगा? प्रेरणा मिलेगी उसको, रुचि आएगी उसमें कि हाँ फर्स्ट आऊँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। बी प्रतिस्पर्धा, ये तो शायद है ना। ऑप्शन सी देखते हैं। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। प्रतिभाशाली बच्चों को प्रशंसा करना चाहिए पर उतना भी नहीं, है ना। ऑप्शन डी देखते हैं। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन। ये बहुत सही है भाई, राइट आंसर हो जाएगा डी, सीखने हेतु उचित स्थिति। अब सिखाएंगे उसको अच्छे से बेहतर, तो वातावरण को भी बहुत सृजन रखेंगे, यानी वातावरण को अच्छा रखेंगे, बच्चा सीखे, उसमें रुचि ले, उसको अलग अलग तरीके से सिखाएं, तब क्या लेगा? बच्चा रुचि लेगा तो उसमें आगे बढ़ेगा, है ना। तो ऑप्शन 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 17वां, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। ए, ऑप्शन ए देखते हैं। योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ठीक है। ऑप्शन बी है केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर। ये तो गलत हो, केवल वाला शब्द गलत होता है ना भाई। यहाँ पे तो आपको समझ जाएंगे तीनों गलत है, इसको मैं पढ़ा भी नहीं है, गलत है। क्योंकि ये केवल, ये क्या होता है भाई? नकारात्मक शब्द को लेके आता है। क्या रहता है? गलत शब्द को लेके आता है ना। गलत शब्द को लेके आता है, ये क्या होता है? नकारात्मक, है ना। नकारात्मक चीज़ है भाई ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसको बिना पढ़े आप समझ सकते हैं, केवल आ गया मतलब ये गलत आंसर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। योग्यता और अभिप्रेरणा को वांछित करता है। ठीक है, 17वां का ए आंसर है। प्रश्न 18वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 18वां, बालकों में क्रियाओं को नियमित करने और रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? बच्चों में क्या रुचि लेना, किसी विषय पर रुचि लेंगे बच्चे, क्या है किसी विषय पर रुचि लेंगे तो क्या होगा? उसमें सीखने में उनको और अच्छे से सीखेंगे, उसको और बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है स्व अध्ययन, स्वयं से अध्ययन करना भाई। ऑप्शन बी है प्रेरणा, किसी से प्रेरणा मिलती है। अब प्रेरणा किससे? जैसे
हमें क्या बोलते हैं, आप अपना 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 प्रेरणा बताना, ठीक है। प्रेरणा जैसे कि किसी प्रकार से आप किसी से अपने से किसी से आप क्या हुए हैं, मैं बता रहा हूँ। प्रेरणा किससे मिला है, मतलब आपको किससे आप मोटिवेट हुए हैं, हाँ, किससे इम्प्रेस होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे कि कोई क्रिकेटर है, कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो कोई देख रहा है एम एस धोनी को देखता है तो उससे क्या होता है, मोटिवेट हो रहा है कि उसी की तरह क्रिकेटर बनना है। और ऑप्शन सी देखते हैं समक्ष, ऑप्शन डी देखते हैं ज्ञान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेरणा, ठीक है। प्रश्न 18वां का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं प्रश्न 19 की तरफ। प्रश्न है 19, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा रूपांतरित प्रतिरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020, क्या भाई, NEP 2020, इसी को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इंग्लिश में बोलते हैं NEP, ठीक है, 2020। इसके तहत अब क्या देखते हैं भाई, शिक्षा रूपांतरित प्रतिरूप। इसमें क्या है, ऑप्शन ए देखते हैं 5+5 3+2, ऑप्शन बी देखते हैं 10+2+3, ऑप्शन सी देखते हैं 5+3+3+4। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या भाई, क्या बताया हूँ मैं इसको, NEP 2020, ठीक है, 2020 के तहत इसमें 5+3+3+4 इसको रखा गया है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट IMP क्वेश्चन, आप इसको देखेंगे है ना। प्रश्न 20वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 20, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा विद्यार्थियों में किस वर्ष का सुझाव दिया गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं 5 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 से 11 वर्ष। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, और 19वां प्रश्न और 12वां प्रश्न और 11वां प्रश्न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, ये पूछा ही जाएगा। इसको आप ज़रूर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, एक बार वीडियो को पीछे से बैक करके फिर से आप देख सकते हैं, या फिर पॉज करके आप देख सकते हैं पीछे लाकर, ठीक है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के में क्या है, इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा विद्यार्थियों में इस वर्ष को सुझाव दिया गया था। 6 से कितना, 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, ठीक है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये सीरीज़ थोड़ा सा बोरिंग रह गया, पर अगला सीरीज़ बेहतर रहेगा। और ये सीरीज़ में क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें CDP के जो क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके टेट में पूछे जाएंगे और शिक्षक भर्ती में भी पूछे जाएंगे, और DLED में और DED में BED में भी आपके पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।